भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, कोई ना कोई समस्या आ रही है जिसके कारण आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा। उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लग रहा। आप जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपके बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में लगे? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा, पूरा आपको अच्छे से बताऊंगा। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है कि आपका जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उसका मन अपने आप पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, आप सबने जाना होगा। तो अभी आज से 4-5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब आपने एक चीज़ और देखा होगा कि जब गुरुदेव कथा में भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो जब गुरुदेव की लोग कथा आई, कथा में बहुत सारे लोग आए, तो उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ एक ही चीज़ देखी कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं उसको पढ़ाई के लिए कि पढ़े, हमने बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, फिर भी हमारे बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगे। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग जिन्होंने उपाय किया वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए और उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपको, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी जो भी मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो अपने आप पढ़ने लगते हैं, जिनका मन पढ़ाई की ओर नहीं लगता रहता वो अपने आप आके पढ़ने लगते हैं, और जो बहाना लगाते रहते थे कि मैं नहीं पढ़ूंगा वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे पढ़ने लगते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो भी मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, सबसे पहले उपाय में आपको करना क्या है, आपको 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। ये उपाय आपको अपने बच्चे के हाथ से कराना है। आप कराएंगे कैसे, चलिए हम वो बारे में भी बात कर लेते हैं। इस उपाय में आपको क्या कराना है, सिंपल सा आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली तिल और 1 धतूरा। ठीक, ले लिया, 3 काली तिल और 1 धतूरा ले लिया। 3 काली तिल और धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, अपने बच्चे के हाथ में दे देना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है। हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या चाहिए, आपको काली तिल चाहिए, काली मिर्च नहीं चाहिए। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको एक काम करना है। कौन सा, जैसे आपने लिया, लेने के बाद अपने बच्चे को हाथ में दे दीजिए काली तिल और धतूरा, उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँच गया। शिव मंदिर पहुँचने के बाद जैसे वो आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और अपना जो चेहरा है ना वो उत्तर की ओर कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए।
खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में जितने भी माताएं हैं उनको ये उपाय करना है। अगर आपका बच्चा जो है ना, अगर आपको बच्चे का मन नहीं करता है उपाय करने में, तो आप भी ये उपाय कर सकते हैं। हम करेंगे कैसे, चलिए उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए क्या, एक लाल फूल। क्या चाहिए, केवल और केवल एक लाल फूल। और लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप लाल फूल ले लीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि फूल वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित या कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है इस उपाय को करने के लिए। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तब आपको बाज़ार जाना है, तब माता सरस्वती की फ़ोटो लाना और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ हो तो एक लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है। और लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करने के बाद उनसे औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, उसी को जो औषधि का रूप ले लिया, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए ना, तो आपको करना क्या है, वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में रहता है वहाँ से न रह के केवल और केवल जो उसका मन है ना वो पढ़ाई की ओर ही लगेगा। ठीक है, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। तीसरा और आखिरी उपाय में आपको देखिए क्या करना है। इस उपाय में सबसे सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको चाहिए क्या क्या, एक पान का पत्ता और शहद का लेपन। पान का पत्ता ले लिया और शहद का उसमें लेपन कर दीजिए। जिधर साइड चिकना पार्ट होता है ना पान का, उधर ही साइड आपको क्या कर देना है, शहद का लेपन कर देना है। उसी में शहद का लेपन कर दिया। शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, लेके उस पान के पत्ते को चले जाना है कहाँ, अपने बच्चे के हाथ से भेज देना है उसको सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर भेजेंगे उसको आपके दिमाग में आया होगा कि जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है, तो बस आपको वहीं अर्पित करवा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना ये उपाय करवा के देखिए, आप खुद ही देखेंगे कि आपका जो बच्चा है वो बिना बोले अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगा है।